अच्छा, चलो दी, मैं आपको ना पहले मैं रिकॉर्डिंग इसमें मुझे पता नहीं हो रही है कि नहीं हो रही, आइडिया नहीं है। मुझे आइडिया नहीं है, अभी पहले पता लगेगा। मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे लग नहीं रहा हो रही है। चलो मैं आपको ना बताता हूँ दी, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या है दीदी, हमें ना ये ध्यान रखना है कि जो विद्या हम सीखने जा रहे हैं या जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिसकी करेंगे, उसमें जब जब हम किसी भी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे ना या उसको समझेंगे, उसको अंदर डीप जाने की कोशिश करेंगे, वो ग्रह हम जाने अनजाने में अपना एक्टिव कर लेंगे। जिस ग्रह ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी एक्टिव हो जाएगा, और जिस घर में बैठा है वो घर भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी के बिना परमिशन के उसकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। अगर हम उसके बिना परमिशन के उसकी कुंडली देखते हैं तो क्या होता है कि उसकी परमिशन के बिना हम उसके ग्रहों का जो एनर्जी होती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और 98% जिस तरह से हम लोगों के जो अवगुण होते हैं वो ज्यादा लेते हैं, गुण नहीं ले पाते हैं, उसी तरह से उस चार्ट के अंदर से नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हमारे पास आती है। पॉजिटिव हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते, पॉजिटिव क्योंकि वो उसके संचित कर्म होते हैं, उसको हम नहीं ले पाते हैं। बट जो नेगेटिव होता है वो हम ले लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे सर पर तो हमारी बुराई की टोकरी पहले ही है, उसकी बुराई भी हमारी उस टोकरी के अंदर आके बैठ जाती है। इसीलिए हम किसी की भी कुंडली को ऐसे नहीं देखते हैं उसके परमिशन के बिना। बिना पैसे के इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि जब हम उसका बिना पैसे से देखते हैं तो उसके साथ जो हमारा कर्म होता है वो सेटल नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं खुला रह जाता है, क्योंकि हमने उसके साथ को एक फेवर दे दिया। अब उस फेवर के लिए उसको हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। फिर वो हमारे साथ नेक्स्ट, कभी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में उस जन्म में वो फेवर हमें रिटर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन 100% होगा। उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। इसलिए हम पैसे लेकर जरूर उसका उसको उसी अकाउंट को सेम टाइम क्लोज कर देते हैं। ना हमारा उस पर रहता है ना उसका हमारे पे रहता है। और एक चीज और कही जाती है कि अगर हम किसी से बिना पैसे लिए देख रहे हैं तो अपना गुरु खराब कर रहे हैं और उसका राहु खराब कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो उसी समय ग्रुप में डाल दिया था। वो आपका कंफर्म लेट आया ना, आपने मुझे फोन पे किया, आपने ग्रुप में डाला नहीं होगा, यस। तो इसलिए उसको कंफ्यूजन रह गया। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो दी? आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ, अभी तक हमने ये डिस्कशन स्टार्ट ही किया था। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। मेरी वॉइस आ रही है आपको क्लियर दोनों को? आप दोनों को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? अच्छा, ठीक है। तो हमने अभी ये स्टार्ट किया था कि जब भी अब हम जिस फील्ड को
अभी स्टडी कर रहे हैं या सीखने लगे हैं या हम उसके बारे में जान। अब आ रही है? हेलो। हाँ जी। तो हमें क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लानिट को स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो हम जाने अनजाने में ना उस प्लानिट को अपने चार्ट में एक्टिव कर रहे होते हैं। साथ में ही हम क्या एक्टिव कर रहे होते हैं, उस प्लानिट को अपने चार्ट में एक्टिव कर रहे होते हैं, उस प्लानिट की एनर्जी को भी एक्टिव कर रहे होते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। मेरी आवाज आ रही है? दी, आपके वहां पे कुछ प्रॉब्लम है? मीनाक्षी को आ रही है, आपको नहीं आ रही? मीनाक्षी को तो आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? मेरी वॉइस आ रही है आपको? नहीं, वो दीदी को नहीं आ रही है बिल्कुल। मीनाक्षी, उनको, प्रतिभा दी को नहीं आ रही। दी, आपको आवाज आ रही है? अब कैसे करें? अब आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है अब आपको? दी, आप लॉग आउट करके लॉग इन करो, शायद आपके एंड पे इशू है। दी, आप लॉग आउट करके लॉग इन करो, आपको आवाज नहीं आ रही है, मीनाक्षी को आ रही है। हाँ जी। मैं 1 मिनट में आ रही हूँ ऋषि जी। हाँ जी, अब आ रही है दी आपको आवाज? अब आ रही है आपको? दी, आपको आवाज आ रही है अब? आपको आवाज आ रही है? और मीनाक्षी, आपको? मीनाक्षी, आपको आ रही है? अब शायद मीनाक्षी अवेलेबल नहीं है। अब आ रही है आपको अब मीनाक्षी? अच्छा, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमने कभी भी किसी की परमिशन के बिना उसका चार्ट रीड नहीं करना है। अगर हम किसी के परमिशन के बिना उसका चार्ट रीड करते हैं, उसके पीछे से रीड करते हैं, तो क्या होता है, जो उसके चार्ट की नेगेटिव एनर्जी है उसको हम बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इनवाइट कर लेते हैं।
और हमारे को उसके लिए कोई ना कोई इश्यू, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर बन जाती है। एक तो हमें ये नहीं करना, दूसरा हमें क्या नहीं करना, हमने बिना पैसे के नहीं कभी भी किसी का चार्ट रीड करना। क्यों? अगर आप किसी से, आप अपने बेटे का, अपनी बेटी का देख रहे हैं तो अपने बेटे से पैर दबवा लिए, बेटी से सर दबवा लिया, मतलब कहीं ना कहीं उन अपने दोनों के कर्मा क्लोज करने हैं, उसके बाद ही देखना है, अदरवाइज नहीं देखना। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, इस साइंस के अंदर दो चीजों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक तो सन का, दूसरा जुपिटर का। अब अगर अभी हम इस क्लास को कर रहे हैं ना कहीं इस समय हमारा जुपिटर, राहु, या तो जुपिटर या राहु या शनि कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, या तो उसकी दशा चल रही होगी, या उसकी अंतर्दशा चल रही होगी, या उसके प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, या फिर वो अभी हमारे 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा होगा। अदरवाइज हम इस समय यहां पे नहीं हो सकते। आप चेक करके देख लीजिएगा, इन तीनों में से एक कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ये विद्या पहले सन को दी थी, सूर्य भगवान को दी थी, उनसे उनके थ्रू ही आगे गई। तो इस विद्या को करने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपना सूर्य स्ट्रांग करना होता है। सूर्य स्ट्रांग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, आप रोज मॉर्निंग में 15 मिनट सन बाथ जरूर लें, और सन बाथ लेते समय आप जो सूर्य गायत्री मंत्र है उसका जाप करें। सूर्य गायत्री मंत्र मैं आपको भेज दूंगा, वैसे आप गूगल पे इजीली अवेलेबल है। उससे क्या होगा, आपका सूर्य स्ट्रांग होगा, और जो आपकी इंट्यूशन पावर है, इंट्यूशन पावर, वो बहुत। जी नहीं, सूर्य के सुबह जो 7, 7:30 बजे, 8 बजे से पहले पहले बाहर छत पे जाएं, या सूर्य के पास, रोशनी सूर्य की रोशनी में बैठें, कान में लीड लगाएं, लीड लगा के सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विघ्नेहि मातर्दाय हिमहि तमनो सूर्य प्रचोदया, ये है, आराम से यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल पे। उसकी लीड कान में लगा के उसको सुने 108 बार। उससे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने से क्या होगा, जैसे कोई चार्ट आएगा आपके उसके अंदर से कोई वाइब्रेशन आ रही है तो आप उसको इजीली कैच कर पाओगे, इजीली पकड़ पाओगे। प्रतिभा दी, आपको आवाज आ रही है? आप सुन रही हैं? प्रतिभा दी, आप सुन रही हैं? प्रतिभा दी, आप सुन रही हैं? अच्छा, ठीक है दी। हाँ जी, आ रही है दी, आ रही है। दूसरा, हमको ना अपने आप को मेडिटेट करके प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम किसी का चार्ट देखेंगे तो कुछ ना कुछ हम भी उनको दे देंगे अपना, और कुछ ना कुछ उनसे ले भी लेंगे। कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होगी ही होगी, 110%। इसके लिए हमको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ये आपको पता है? हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, पता है आपको? 7 चक्रास होते हैं। हाँ, ये पता है आपको? तो उसके लिए ना एक छोटा सा मैं आपको क्लिप भेजूंगा। रोज कोशिश करिए कि रात को और सुबह, वो 21 मिनट का की क्लिप है, उसको 21 मिनट की वो क्लिप है, उसको ना रात को सुनने, सुबह सुनने की कोशिश कीजिएगा आराम से बैठ के। उससे जो आपकी अलाइनमेंट है ना चक्रास की, वो इजीली हो जाएगी। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अ, सुनना है, ऐसे कान में लगा के सुनना है, सुबह और शाम को 2 बार जरूर। मैं आपको दोनों के लिंक भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं दी हाउसेस की। सबसे पहले स्टार्ट होते हैं, आपको पता है कि हम जो चार्ट होता है वो 12 हाउसेस का बनता है, करेक्ट? पर वो 12 हाउसेस ही क्यों होते हैं? 9 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, 7 क्यों नहीं होते, 6 क्यों नहीं होते, 13 क्यों नहीं होते, या 14 क्यों नहीं होते? हमारे हाउसेस 12 होते हैं, 12 ही क्यों होते हैं? 13? हाँ जी,
राशियां तो हमने बनाई है ना हाउसेस के हिसाब से। अगर राशियां 11 होती, 12 कॉन्स्टलेशन है, करेक्ट। मगर अगर हम स्टडी करें तो कॉन्स्टलेशंस तो ज्यादा भी हैं। जो एक्चुअल में हमको, जो अगर हम अर्थ को सेंटर बनाएं, अर्थ को सेंटर बनाकर 360 डिग्री के अंदर देखें, तो सिर्फ 12 कॉन्स्टलेशन ही दिखते हैं। तो हर कॉन्स्टलेशन को इक्वल डिवाइड करने के लिए 30-30 डिग्री का हमने एक एंगल लिया, डिग्री ली। इस वजह से 12 का 12 12 भाव बने, ना 11 बने ना 10 बने। दूसरी चीज, अगर आप मेडिकल साइंस में देखें तो हमारी माइंड में जो जो क्रैनिकल नर्व्स होती है ना, वो भी 12 होती है। सुर जो होते हैं वो भी 12 होते हैं। सारे गामा पादा निसा ये 7 नहीं होते, 12 होते हैं। जिस जिस जो म्यूजिशियंस हैं उनका आप अगर गूगल पे भी चेक करेंगे तो 12 होते हैं। तीसरी बात, हमारा जो म्यूजिक, जो व्हाइट कलर है, सबसे प्योर कलर माना जाता है व्हाइट कलर को। अगर व्हाइट कलर को प्रिपेयर करना हो तो 12 कलर जब आपस में कंबाइंड होते हैं, कॉम्बिनेशन बनता है, तो जाके व्हाइट कलर बनता है। तो इसीलिए सब चीज 12 12 12 हुई। अभी हम ना, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके आपको ना इजीली उनको याद करना बताने लगा हूं, और एक छोटा सा स्टोरी बताने लगा हूं, जब हमें याद रहेगा कि क्या होता है हाउसेस का और प्लैनेट्स का आपस में लिंक। 12 हाउसेस है दी, ये हमें पता है। एक दो तीन, की ये एक है, दो है, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है, क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, इसलिए हम इसे एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चलते हैं। हर प्लैनेट ऐसे करके गोचर करता है, गोचर मतलब ट्रांजिट करता है, चलता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम प्लैनेट वाइज ही लेके चलते हैं। जो फर्स्ट हाउस है हमारा, जो फर्स्ट हाउस में, अभी हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं अभी। दी ध्यान से समझिएगा, एक स्टोरी लेते हैं। ऐसे करके 12 घर बना दिए गए। 12 घर बनाने के बाद अब इसमें प्लैनेट्स बैठने थे। तो प्लैनेट्स बैठने में क्या हुआ, सूर्य ने बोला कि मैं राजा हूं और सबसे बड़ा हूं, सबसे ताकतवर हूं, तो मैं अपनी मर्जी का घर चूज करूंगा। उसने ना ये वाला घर चूज कर लिया, सन। अब सन की जो वाइफ है वो है मरकरी, रानी। तो सन ने क्या किया, मैं अपने साथ वाला घर अपनी वाइफ को दूंगा। वाइफ ने क्या बोला कि मैं अपने साथ वाला घर अपने बेटे को दूंगी, मरकरी। तो सन ने बोला अगर तुम अपने बेटे को दोगी तो मैं भी अपने साथ वाला घर अपने बेटे को दूंगा। उन्होंने भी बेटे को दे दिया। अब बेटे ने बोला कि मां, तुमने तो मुझे अपने साथ वाला घर दे दिया, अब मैं अपने साथ वाला घर ना अपनी बीवी को दूंगा, स्पाउस को दूंगा। तो उसने अपनी बीवी को दे दिया। अब ये वाले बेटे ने बोला कि पहले वाले बेटे ने वहां दिया है अपनी वाइफ को अपना घर, तो मैं भी अपनी वाइफ को अपना घर दूंगा, साथ वाला दूंगा। तो उसने यहां पे उनको भी घर दे दिया। अब बीवी ने बोला प्रिंस को कि भाई मुझको यहाँ अकेले डर लगता है, क्योंकि ये कॉर्नर का हाउस है, ये भी कॉर्नर है, यहाँ भी ये भी कॉर्नर है, तो मुझे मेरी सेफ्टी के लिए कोई चाहिए। तो इसने, प्रिंस ने अपनी मदर को, क्वीन को बोला, इस प्रिंस ने भी इसको अपनी मदर क्वीन को बोला, इन्होंने राजा को बोला। तो राजा ने बोला कि ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां पर सेनापति को बिठा देता हूं, वॉरियर को बिठा देता हूं। तो यहां पर मार्स आ गया, यहां पर मार्स आ गया। अब मार्स ने बोला कि जी आपने ये तो कर दिया मुझको कि मेरे को यहां पे बिठा दिया, पर मुझे काम करने के लिए राजा मुझसे बहुत दूर है, मेरे साथ में मुझे गुरु चाहिए जो मुझे ज्ञान दे, जो मुझे रास्ता बताए मैंने क्या करना है। तो ये वाला, इस वाले सेनापति के पास यहां पे एक, दोनों के पास गुरु आ गया।
अब राजा ने बोला कि गुरु को तो आपने बिठा दिए यहाँ पे, अब गुरु के साथ में हमें को सेवक तो देना पड़ेगा। बिना सेवक के गुरु की आप हम तो दूर बैठे हैं, तो गुरु की सेवा कौन करेगा? तो यहां पर एक सेवक एक सेवक यहां आ गया, एक सेवक यहां आ गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए दी, मून की एक राशि होती है, सन की एक राशि होती है, मार्स की दो राशि होती हैं, एक 1 नंबर एक 8 नंबर। 1 और 8 को प्लस करेंगे क्या आएगा? 9। मरकरी एक 3 में गया, एक 6 में गया, 3 + 6 9। वीनस एक 2 में गया, एक 7 में गया, 7 + 2 अगेन 9। जुपिटर एक 9 में गया और एक 12 में गया। कितने हो गए ये? 21। 21 में से माइनस करेंगे 12, क्योंकि 12 भाव होते हैं, तो कितना बचेगा? 9। सेम चीज सैटर्न और इसके साथ, ये दोनों को प्लस करेंगे 21 आएगा। 12 भाव होते हैं, तो 12 से इसको माइनस करेंगे अगेन 9। आपको हमेशा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सन को यहां बिठा दो, आपको पता लग गया उसके साथ वाला घर। तीसरी राशि मरकरी की यहां से और यहां पे क्यों आई, सातवीं यहां पे क्यों आई, मार्स की यहां पे क्यों आई, सेवक यहां क्यों आया, और जुपिटर गुरु यहां पे क्यों आया, ये सब चीज बिल्कुल एक सीरीज में बैठ जाएगी। आपको बहुत इजीली ये याद रखना है और ये याद होगा। और एक ब्यूटीफुल तरीका चीज देखिए, कहीं से भी दो जो जो राशियां मिली हैं उनको अगर उनको प्लस करेंगे तो वो 9। और देखो दी, सन का 5th हाउस, 5th राशि, मून की 4th राशि, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अगेन 9। तभी हम 9 को कॉस्मिक नंबर, कार्मिक नंबर बोलते हैं, और न्यूमरोलॉजी के अंदर 9 को कोई अल्फाबेट असाइन नहीं करते हैं। इसलिए असाइन नहीं करते हैं कि 9 जिसके साथ जुड़ेगा वही हो जाएगा। 9 1 के साथ जुड़ा, 9 1 10, 1 ही आ गया। 9 2 के साथ जुड़ा, 11, 1 1 2 हो गया। 9 3 से जुड़ा, 3 से जुड़ा, 12 हो गया, फिर 3 आ जाएगा। इसलिए 9 को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है न्यूमरोलॉजी के अंदर। और सबसे ज्यादा एनर्जी भी 9 की मानी गई है। कहते हैं अगर किसी के न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 2 से ज्यादा बार 9 आ जाए तो वो उसको नेगेटिव इंपैक्ट देना शुरू कर देता है पॉजिटिव की जगह। समझ आया था ये वाला, ये पॉइंट समझ आया? समझ आया थी ये पॉइंट? ये पॉइंट समझ आया कैसे करके बैठते हैं ये? अब वॉइस आ रही है मेरी? वो वो समझ आया आपको ये वाला पॉइंट? ये हमेशा याद रखना है स्टोरी के हिसाब से। अच्छा, अब हम इसके अंदर ना राहु केतु को भी सोचते हैं, राहु केतु के बारे में भी सोचते हैं। राहु केतु कहाँ है इसके अंदर? अब आप एक चीज और करते हैं।
सन को हम किंग बोलते हैं, मून को हम क्वीन बोलते हैं, मरकरी को हम प्रिंस बोलते हैं, मार्स को हम वॉरियर बोलते हैं या सेनापति बोलते हैं, जुपिटर को हम गुरु बोलते हैं, सैटर्न को हम सेवक बोलते हैं, वीनस को हम स्पाउस बोलते हैं। अब ये सब तो हो गए। अब सन ने, राजा ने बोला अपने सेनापति को कि भाई हमको अगर अपने देश के बारे में जानना हो, पहचानना हो कि हमारे अलग अलग देश, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग सिटीज हैं, उसमें क्या हो रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए उन्होंने बोला कि हमको कोई ऐसा जासूस चाहिए जो बहुत तेज दिमाग का हो, रूप बदल सकता हो और हमारे इस काम को आसानी से कर दे। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि हम इस काम के लिए राहु को रखते हैं। अब राजा तो डायरेक्ट राहु से इंटरेक्ट नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि वो राजा है। राजा ने क्या बोला? मार्स को बोला, अपने सेनापति को बोला और जुपिटर को बोला, जो उसके उनके गुरु थे, कि आप इनके थ्रू हमारा काम कराओ। अब राहु के पास तो सिर्फ माइंड है और शरीर तो है नहीं, पर केतु के पास शरीर है, माइंड नहीं है। तो राहु ने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ दिमाग है, काम कौन करेगा? मैं तो सिर्फ प्लानिंग करके दे सकता हूं किस काम को कैसे किया जा सकता है, बट उस काम को करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए मुझे शरीर चाहिए। तो शरीर कौन देगा? शरीर केतु है। तो इसलिए कहा जाता है कि राहु केतु, क्योंकि इसके पास शरीर नहीं है और इसके पास दिमाग नहीं है, जब ये दोनों किसी प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं, अपना काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। अदरवाइज ये जिस राशि में बैठे होते हैं उस राशि के लॉर्ड के हिसाब से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी ऐसे हाउस में बैठे हैं जिसमें वन लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? ये वन का जो लॉर्ड है मार्स, उसके हिसाब से काम करेंगे। अगर ये बैठे हैं फोर्थ हाउस के फोर्थ साइन में, तो ये करेंगे मून के हिसाब से। आवाज आ रही है? हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ जी। तो इसीलिए हम राहु केतु की इंपॉर्टेंस लेते हैं। अच्छा, अब हम एक बात छोटी सी और करते हैं। हम ये चीज जानते हैं कि जो मार्स है उसको सब, हर किसी प्लैनेट को राहु केतु का इंक्लूड करके सबको जो दृष्टि दी गई है वो सेवंथ दी गई है। ये मानते हैं ना आप सब? सेवंथ, सबके पास दृष्टि है जो सेवंथ है। बट आपने कभी ये सोचा कि सेवंथ ही क्यों सबको सेवंथ दृष्टि तो दी गई है, समझ में आ गया, मगर जुपिटर को, मार्स को, सैटर्न को और राहु केतु को दृष्टि क्यों दी गई एक्स्ट्रा? ऐसा क्या खास है जो इनको दृष्टि दी गई एक्स्ट्रा? बाकी ऑल प्लैनेट्स, सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी सबकी सेवंथ एक्सपेक्ट होता है, बट जुपिटर, मार्स, सैटर्न, इनके दो एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर प्लैनेट को 30 डिग्री की राशि, हर को